हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 16 पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। पहले वो तीनों चारों वीडियो जो भी अपलोड किया गया है पहले क्रमचय के देख लेंगे, फिर आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। आज एक नया टॉपिक है, ये फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को हम बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 16 पर बात करते हैं। इसके लिए आर्टिकल है, ये क्या दिया हुआ है, n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक समान प्रकार की। p वस्तुएं क्या हैं, एक समान प्रकार की। मतलब यहाँ पर क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है। किसी वस्तु की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, एक समान प्रकार की, अलाइक, क्या कहते हैं इसे, अलाइक। और q वस्तुएं क्या है, एक समान दूसरे प्रकार की है। ये भी अलाइक है लेकिन अलग वस्तु है, लेकिन ये क्या है, समान है, एक समान। और r वस्तुएं क्या है, एक समान तीसरे प्रकार की। और भी हो सकती है s वस्तुएं एक समान चौथे प्रकार की, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। और भी वस्तु, तो सबके लिए एक ही रूल है। तो क्या रूल है, और देखिए, मान लीजिए कि p वस्तुएं एक समान प्रकार की हैं, q वस्तुएं दूसरे समान प्रकार की हैं, r वस्तुएं तीसरे समान प्रकार की हैं, और शेष वस्तुएं जो बची हैं वो क्या है, मान लेते हैं भिन्न भिन्न है। तो सभी वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या होती है, n फैक्टोरियल अपान p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। मान लीजिए s भी अगर चौथे समान एक समान प्रकार की है तो s फैक्टोरियल, और मान लीजिए कोई ले लेते हैं t, ले लेते हैं t, है ना, एक मतलब एक समान प्रकार की, मान लीजिए क्या है, पांचवी है। तो कुछ भी हो, आप ऐसे इसको कर सकते हैं, लेकिन इतना होता नहीं है फिलहाल। और जो भी होगा, जितना भी रिपीट करेगा, जितने भी अलाइक होगा उसमें फैक्टोरियल लगा देंगे। और शेष वस्तुएं क्या है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न मतलब कि सिर्फ सिंगल सिंगल है, तो सिंगल सिंगल के लिए 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्रमचय अगर इसका निकालना हो, क्रमचयों की संख्या, तो आपको क्या देखना होगा, उस पूरे वर्ड में, पूरे शब्द में आप देखेंगे कौन कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से अक्षर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं। जितनी बार आ रहा हो अपान फैक्टोरियल लगाते हुए सॉल्व कर लेना है। और टोटल अक्षरों की संख्या, टोटल वस्तुओं की संख्या कितना है, n है, तो n फैक्टोरियल लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। आइए क्वेश्चन पर आते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा यूज किया जाए, क्वेश्चन नंबर, चलिए अब ये आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देते हैं। n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं में p वस्तुएं एक समान प्रकार की हैं, और q वस्तुएं क्या हैं, दूसरे समान प्रकार की हैं, r वस्तुएं क्या हैं, एक समान तीसरे प्रकार की हैं। तो कुल क्रमचयों की संख्या क्या होगा, n फैक्टोरियल अपान p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और भी अगर एक समान प्रकार के होंगे तो उसमें इंटू करके उतना फैक्टोरियल लगा देना है। बाकी सारे वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल। सिंगल में 1 फैक्टोरियल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं रहता है। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्वेश्चन लेके आते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको मिटा देते हैं, याद हो गया होगा ना। और टॉपिक का नाम क्या है तो पता ही होगा, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। जो एनपीआर था, एनपीआर जो लगता था, एनपीआर का जो फॉर्मूला लगता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, जानते हो ये किसके लिए होता था। n क्या था, विभिन्न वस्तु था, उसमें कोई रिपीट नहीं था। यहाँ क्या है, परम्यूटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब सारे कुछ उसमें क्या हो, रिपीट भी कर रहे हो, डिस्टिंक्ट नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते। ये एनसीईआरटी है भाई, इसमें चारों आई एक साथ नहीं आते। इसमें 3 क्वेश्चन अपने आप बन गया। चारों आई एक साथ नहीं आते। पहले क्या करेंगे आप, चलिए शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? मिस्सी सिप्पी, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अक्षरों की संख्या क्या है? कुल अक्षरों की संख्या। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज तो अपनी होती है, लैंग्वेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बुक का भी फॉलो कर सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हो, और कुछ अपना जो दिमाग लग रहा है अगर समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। क्या है? 11 है, 11 है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, और जिसमें क्या है? जिसमें आई क्या है बोलो, या पहले एस लिखते हैं। एस कितनी बार है बोलो? 4 बार है। और आई कितनी बार है? 4 बार है। और पी कितनी बार है? 2 बार है। और कौन सा है? आई एस, तो ये 4 4 8 2 10, बचा क्या? एम 11, ठीक है, ठीक है ना। तो अब पहले कह रहा है चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, तो पहले तो आप क्या करेंगे, जब एक साथ नहीं आते हैं तो पहले बिना किसी प्रतिबंध का कुल क्रमचियों की संख्या निकाल लेना चाहिए। कुल क्रमचियों की संख्या निकाल लेनी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, अतः कुल क्रमचियों की संख्या क्या होगी? कुल क्रमचियों की संख्या क्या होगा? फार्मूला क्या होता था बताओगे? फैक्टोरियल एन, तो कुल अक्षरों की संख्या क्या है? 11, तो 11 फैक्टोरियल अपान, जिसमें एस क्या है? 4 बार है, 4 फैक्टोरियल। आई कितनी है? 4 बार है, 4 फैक्टोरियल। पी कितनी है? 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगर ये सॉल्व ना कर पाओ तो बताइएगा। 11 को कितनी बार एक्सपेंड करेंगे? कितनी बार जाएगा ये? 5 तक जाएगा, उसके बाद 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आप लोग को इसके पहले भी बताया गया, नहीं तो अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कुल क्रमचय संख्या इतनी हो गई। अब हमें क्या करना है, चारों आई एक साथ नहीं आते, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये बताइए, ये जो क्रमचय हैं, ये जो कुल क्रमचय है, इसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं और चारों आई एक साथ नहीं भी आ रहे हैं, मतलब सब कुछ इसमें है। इस क्रमचियों की संख्या में सब कुछ, जितने पॉसिबल कंडीशन बन सकते हैं उतना इसमें है। कुल क्रमचियों की संख्या निकल आई है। अब इसी में से छांटना है कि कौन कौन चारों आई एक साथ आ रहा है। और चारों आई एक साथ अगर मैं छांट लूं, छांटने का मतलब उसको मैं अलग निकाल लूं, तो उसमें से उसको घटा देंगे जिसमें चारों आई एक साथ आए हों, तो जो बचेगा उसमें क्या हो जाएगा, वो सारे परम्यूटेशंस होंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आए होंगे। तो पहले आप निकालिए चारों आई एक साथ आए हों। तो चलिए, चूंकि चारों आई को एक साथ रखना है, एक साथ रखना है ना, एक साथ रखना है चारों आई, तो इसको क्या करेंगे, इसको, ये अपनी लैंग्वेज है, इसको एक अक्षर मानकर, किसको? चारों आई एक साथ, ये है ना, इसको एक अक्षर मानकर कुल अक्षरों की संख्या क्या होगी बोलो? कुल अक्षरों की संख्या बताओगे क्या हो जाएगा? 4 आई, इसको एक मान लिया हूं क्योंकि भाई चारों आई जहां भी आएंगे एक साथ आएंगे, हम वो निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे सारे परम्यूटेशन, ऐसे ऐसे सारे परम्यूटेशन जहां पर चारों आई क्या हो, एक साथ आ रहे हो, उनकी हम क्या निकाल रहे हैं? क्रमचियों की संख्या निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, तो कुल अक्षरों की संख्या क्या होगी? इसको एक मान लिया हूं, तो बचा कितना? बचा कितना? 4 2 6, एक एम हो गया 7, और ये क्या हो जाएगा 8, इसको एक मान लिया हूं, तो क्या हो गया? कुल एक अक्षर मानकर शेष शेष अक्षरों की संख्या क्या होगी? 8, जिसमें बोलो, जिसमें पी क्या होगा, सर एस क्या होगा? 4 बार है,
और पी क्या है, 2 बार है। अतः क्रमचयों की संख्या जिसमें चारों आई एक साथ हों। आप लोग यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। अरे सर ये बताइए कि अगर चारों आई एक साथ हो तो क्या इसके भी क्रमचय तो बनेगा? नहीं बनेगा भाई। चारों आई एक साथ है तो आई यहाँ रिपीट कर रहा है ना, तो कुल कितने हैं? 4। कुल कितने हैं? 4। ए भाई अगर हम इसके क्रमचयों की संख्या निकालना चाहें, पहली बात तो क्रमचयों की संख्या इसमें एक ही बनेगा। क्यों? इस आई को चाहे यहाँ कर दो, इस आई को यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? चारों आई एक ही साथ तो रहेंगे। अभी इस तरह होता ए ई आई ओ यू ऐसे होता, तो ये भले इसको आप एक मान लिए हो, लेकिन ये खुद कितने विन्यास बना सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बना सकते हैं। 1 2 3 4 5। अच्छा, पांचों क्या है? भिन्न भिन्न है। अब पांचों में सभी को लेके करेंगे तो 5p5 और npn क्या होता है? n फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इसके विन्यास बनेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, कंफ्यूज मत होइए। थोड़ा सा इसको समझाते हैं। पहले इतना समझ लीजिए कि आई चारों एक साथ है। जब चारों एक साथ हैं तो आई को इधर उधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही विन्यास मिलेगा इसका। या फॉर्मूले लगा सकते हो। कुल अक्षरों की संख्या यहाँ कितना है? 4। और 4 रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 क्या हो जाएगा? 1। तो कहने मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं हुआ है अगर चारों क्या हो? सेम हो। अभी क्वेश्चन बताएंगे इससे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चारों अक्षर आई क्या हो? एक साथ हो तो क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? अब ये क्या हुआ? इसमें सब कुछ चारों आई एक साथ आ भी रहे हैं और चारों आई एक साथ नहीं भी आ रहे हैं, इसमें सब कुछ है। और इस वाले में क्या है? ये ऐसे क्रमचय हैं जिसमें चारों आई क्या है? एक साथ आ रहा है। हमें तो निकालना है उन क्रमचयों की संख्या जिसमें चारों आई एक साथ ना आया हो। तो हम क्या निकालेंगे? ठीक है ना? अतः क्या लिखेंगे? उन क्रमचयों की संख्या, उन क्रमचयों की संख्या जिसमें चारों आई एक साथ ना आया हो। तो क्या आ जाएगा बताओगे? पूरा टोटल बिना किसी प्रतिबंध का सारे 11 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा भाई। ना सॉल्व कर पाना तो कमेंट करके बताना कि सॉल्व कर। और पहली बात, अगर मैं इतना लिख भी दूं तो भी टीचर नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि टीचर समझ गया है कि आप इसको समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगर सॉल्व कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और लैंग्वेज में आप मत जाया करिए। लैंग्वेज में क्या होता है, आप अपनी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो कुछ बुकों का लैंग्वेज यूज कर लो, कुछ मेरा लैंग्वेज यूज कर लो। बाकी कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ वो क्लियर होना चाहिए। नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट करिए इसको। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ जाता है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब यहां देखिए क्या लिखा है? इंडिपेंडेंस। क्या लिखा है? इंडिपेंडेंस। एग्जाम्पल नंबर 16 क्वेश्चन का है, लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ गया ना, तो ये ऑटोमेटिक जो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए इंडिपेंडेंस है INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। ठीक है ना? अब देखिए इंडिपेंडेंस कुल अक्षरों की संख्या क्या है बताइए? टोटल कुल अक्षरों की संख्या क्या है? कितने लोग बताएंगे? कुल अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिनमें देखिए कुछ रिपीट हो रहा होगा। क्या रिपीट हो रहा है?
ई क्या है, 4 बार है, और आई एक ही बार है, एन 3 बार है, एन क्या है, 3 बार है, और एन हो गया, ई हो गया, और क्या हो गया, एन, ए हो गया 3, और ई कितनी है, ई ये 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 ये, और क्या बचा, एन हो गया, और डी, डी 2 बार है, डी क्या है, 2 बार है, डी क्या है, 2 बार है, ये भी हो गया। अब कितना बचा, अब यहाँ पर एन भी हो गया, ये पी, पी नहीं है, पी एक बार है ना, पी क्या है, एक बार, लिखना चाहो तो लिख लो जिससे कि दिक्कत ना आए, एक बार है, और आई क्या है, एक बार है, ना भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, जो रिपीट कर रहे हैं वो लिखिए बस, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूँ, सी क्या है, एक बार है। देख लेते हैं टोटल कितना है, 4 3 7 2 9 1 10 1 11 1 12, ठीक है, अपना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए शब्द पी से प्रारंभ होता है, ये तो बताएंगे ही, लेकिन यहाँ देखिए सभी स्वर एक साथ रहते हैं और सभी स्वर एक साथ नहीं रहते हैं, एक साथ नहीं रहता आगे ना, इसका मतलब कुल क्रमचियों की संख्या निकालना पड़ेगा बिना किसी प्रतिबंध का। तो आप क्या करेंगे, बिना, लिख सकते हो, लिखना हो चाहो तो, बिना किसी प्रतिबंध के क्या होगा, कुल क्रमचियों की संख्या, क्योंकि सब लिख चुका हूं यहां पर, तो यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कुल क्रमचियों की संख्या क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, 12, 12 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करना चाहो तो कहाँ सॉल्व कर सकते हो, आप कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम बता दे रहे हैं, घर पर कर लेना। 12 को कितनी करेंगे, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, कहाँ लिख दें, वहां पर, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने आप लोग घर पर कर लेना, क्योंकि इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, अगर देख लेंगे तो ये सब चीजें हो जाएगा। ये क्या होगा, 12 क्या कहें, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल। मैक्सिमम यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं, अगर 10 होता तो 10 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं, कुछ भी होता है, यहाँ मैक्सिमम 4 है तो 4 तक ले गया हूँ। इसको एक्सपेंड कर दो, 3 गुणे 2 गुणे 1 और 2 गुणे 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 3 दूना 6, ये कैंसिल, और 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 2 चौको 8। अब गुणा कर लेना घर पर जा करके, इतना तो कर ही सकते हो ना, कुल क्रमचय संख्या ये निकाल लिया हूं। अब बात करते हैं पहला शब्द, पी से प्रारंभ होता है, शब्द क्या है, पी से प्रारंभ होता है, तो चूंकि शब्द, सारे शब्द की बात कर रहा है, शब्द क्या होता है, पी से प्रारंभ होता है, आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अतः पी का स्थान क्या हो गया, निश्चित है, पी का स्थान क्या है, निश्चित है, तो पी के बारे में तो कोई बात नहीं करना, तो पी से शुरू होगा, बाकी कितने क्रमचय, जो देखिए इस वाले क्रमचय में पी से भी शुरू हो रहा होगा, आई से शुरू हो रहा होगा, एन से शुरू हो रहा होगा, डी से शुरू हो रहा होगा, सब कुछ शुरू हो रहा होगा, लेकिन हमें क्या निकालना, हमें बस ये निकालना है जो शब्द क्या हो पी से शुरू हो रहा हो वो निकाल लेना, बस खत्म करना। तो पी का स्थान क्या होगा, निश्चित है, अतः शेष कितने अक्षर बचेंगे, 12 में से एक फिक्स हो गया, 11, शेष 11 अक्षरों में से क्या होगा, ई 4 बार ही रहेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन 3 बार ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी 2 बार रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है, तो क्रमचयों की संख्या क्या होगा, तो क्रमचयों की संख्या जो
पी से प्रारंभ होता है, जो पी से प्रारंभ होता है। ये मेरी लैंग्वेज है, ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी लिख दीजिए, किसी टीचर जब देखेगा ना, लगेगा कहीं पर ये कहीं देखा होगा नहीं गया, अपने दिमाग से आप इसको यूज किए हैं, है ना। इस तरह आप लिखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का यहाँ कोई मतलब ज्यादा नहीं रहेगा। क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ये क्या होगा, शब्द जो पी से प्रारंभ होता है, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल पर इतना। अब हमको क्या करना है, सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। अगर ये ना भी होता ये होता तो इसको निकालना पड़ता, तभी कुल क्रमचयोग संख्या में से ये घटाते तो ये आता। तो दे दिया है, अच्छी बात है, इसको मिटा दें भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए इतना आप लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। चलो शुरू किए, इसको हटा दें, ठीक है। अब आते हैं, अब सभी स्वर, इसको अब ये तो नहीं रख, चलिए पहले तो लिख ही जाना है। कुल अक्षरों की संख्या क्या थी, ये नहीं मिटाना चाहिए था मैं, बस कुल अक्षरों की संख्या क्या है बताओगे, 12 था। अब क्या, सभी स्वर सदैव एक साथ आते हैं, तो पहले स्वर यहाँ पर क्या है, स्वर बताइए, स्वर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्वर आई है, क्या होता है स्वर पता ना, ए ई आई ओ यू, वॉवेल है ना, ये होता है। तो यहाँ क्या है, आई है और ई है, देखिए कितना बढ़िया है, ई है, ये है। अब यहां देखिए, अब इसको हम क्या मानेंगे, सभी स्वर एक साथ हैं, तो इसको हम एक मान लेंगे, या इसको दे दीजिए नाम जेड, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बचेगा क्या, बता सकते हो। अब क्या बचेगा बताइए, ये जहां भी आएंगे एक साथ आएंगे, जहां भी आएंगे यहाँ ये क्या आएंगे, एक साथ, एक साथ। ये इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होंगे, एक साथ आएंगे। ये इधर उधर जब होंगे तो उसके विन्यासक संख्या निकालना पड़ेगा, वो बात की बात है, पहले इतना समझिए। इसको हम एक मान लिए, बचा कितना, कितना बचा, ये इसको हम एक मान लिए, क्या हो गया 5, एक मान लिया है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 12, 7 है, 7 तो बचे हैं, और एक ये क्या हो गया 8, क्या हो गया 8। तो क्या करेंगे, स्वर को क्या मानना है, स्वरों को, क्योंकि स्वरों को एक साथ रखना है, एक साथ रखना है, ठीक है ना, एक साथ रखना है, तो इसको एक मान लेंगे। बच्चे 7, 7 में से एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8। तो क्या होगा, स्वरों को एक साथ रखना आता है, शेष 8 अक्षरों में से क्या है, इसको वो लिखना चाहिए था जो मैंने लिखा था, क्योंकि दिक्कत ना होती, कोई बात नहीं। ई 4 हो गया है, और क्या है यहाँ पर, डी 2 बार था और एन 3 बार था। 8 अक्षरों में से एन कितनी है, 3 बार, डी कितना है, 2 बार, 2 बार है। तो क्रमचयों की संख्या क्या होगा, तो क्रमचयों की संख्या, आप बात समझिएगा, अभी अब समझाता हूं। क्रमचयों की संख्या क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा 2 फैक्टोरियल। अब बात को समझिए, ये तो इतने क्रमचय बनेंगे, इतने क्रमचय, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे, 8 7 6 5 4 3, अब बेटे क्या होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1, ये इससे कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, सॉल्व कर लेना। तो इतने क्रमचय बनेंगे। अब देखिए, इसमें से मान लीजिए एक क्रमचय ले लिए, बात को समझिए, इसमें से एक क्रमचय ले लिए, क्रमचय तो बहुत बनेंगे, कितना बन रहा है
ये। अब इनमें से एक क्रमचय लेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं जेड आया होगा। जेड मतलब ये भी तो आया होगा, 7 बचे और 7 में इसको एक मान लिया हूं, 8 हो गया। तो ये जेड, जेड तो चेंज होगा ना, जेड हो सकता है यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए। क्रमचय तो बहुत मिल रहे हैं, कितना मिल रहे हैं, इसको गुणा कर सकते हो, 2 पंचे 10 और 10 छक्का 60 और 6 सत्ते 42, 420 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 चौक 32, 33, 3360। तो इतने क्रमचय बनेंगे। इतने क्रमचय बनने का मतलब क्या होगा कि एक ये हो गया और 7 ये हो गया। कभी आई इधर आएगा तो कभी डी आएगा, कभी एन आएगा, कभी सी आएगा और कभी क्या आएगा, जेड। आई ई ई ई ई, ये है, ये क्या है, जेड है। ये क्या है, जेड। और भी आएंगे इसमें, जो भी बनेगा मतलब पूरा 12 अक्षर लिखा जाएगा। अब यहां देखिए, लेकिन ये आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, ई यहां आ सकता है, आई यहां आ सकता है। तो इसके कितने विन्यास होंगे, तो क्या लिखेंगे, इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इनमें से प्रत्येक क्रमचय के संगत, प्रत्येक क्रमचय के क्या होगा, इनमें से प्रत्येक क्रमचय के संगत 5 स्वर हैं। 5 स्वर क्या है बताइए, 5 स्वर, 4 ई हैं और एक क्या है, आई। 5 स्वर है। तो इनमें से प्रत्येक क्रमचय के संगत 5 स्वरों के विन्यासों की संख्या क्या होगा, विन्यास मतलब क्रमचयों की संख्या क्या होगा, क्रमचयों की संख्या बताओगे। अब देखिए वहां पर क्या था, चारों आई एक साथ था, तो 4 आई है, टोटल कितने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल अपान कितना रिपीट हो रहा है, 4, तो 4 एक ही बना था। यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 है, टोटल क्या होगा 5। यहाँ ई कितने हैं, 4 बार है, तो क्या लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना आता है, 5 गुणे 4 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक क्रमचय यहां से उठाए, एक क्रमचय मान लीजिए ये उठाए, अब इसके संगत यहां पर क्या बनेंगे, 5 क्रमचय बन जाएंगे। एक क्रमचय के संगत 5 और बनेंगे। कैसे, इसको बस क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है। तो एक क्रमचय संगत 5 बन रहा है, तो कुल क्रमचय की संख्या कितनी है, ये मतलब क्या है, ये एक क्रमचय में 5 बन रहा है, तो इतने क्रमचय क्या होगा, 5 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा। अतः गुणन सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत से क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या जिसमें स्वर क्या है, एक साथ हो, क्या आएगा बताओगे, एक साथ हो तो क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल गुणे 5। ये क्या हो गया, स्वर एक साथ हो। अब हम क्या निकालना है, इसको नोट हो गया ना, सब नोट हो गया। अब यहां बात करेंगे, स्वर कभी भी एक साथ ना है, अतः क्रमचयों की संख्या उन क्रमचयों की संख्या जिसमें स्वर एक साथ ना है, क्या हो जाएगा बताओगे। टोटल कितना था, 12 अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, नहीं 4 इंटू क्या आया था, ये आया था 4, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल गुणे क्या है 5। आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, घर से सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख ले, इसको सॉल्व करके, और इसको सॉल्व करना बता भी दिया हूं, गुणा करना है बस, इसमें क्या करना है 5 से गुणा करना है, घटा देना है, आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भाई, चलिए अब आइए बात करते हैं आगे। बात समझ में आ रहा, अब हमको क्या करना है, लास्ट
शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी से होता है। ये तो आसान हो गया, ये तो आसान है, क्योंकि सभी शब्द क्या है, आई से प्रारंभ हो तथा अंत क्या हो, पी से होता है। अंत पी क्या हो, पी से होता है। इसका मतलब क्या हुआ बताओगे? आई फिक्स हो गया, पी फिक्स हो गया, बचे कितना यही गिन लो, कितने 12 हैं तो 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अतः क्या लिख देंगे, आई और पी का स्थान क्या है बोलो? आई और पी का स्थान क्या है यहां पर, फिक्स हो गया, निश्चित है। अब ध्यान देना, यही एग्जाम जो क्वेश्चन नंबर 11 है परम्यूटेशंस वाला, यही इंपॉर्टेंट होता है। यहां आई कह दिया है कि प्रारंभ हो, आई से प्रारंभ हो, तो आई से ही प्रारंभ होना चाहिए। और यहां क्या है, पी से अंत हो। आगे जब हम 11वां में बताएंगे तो वहां पर थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी। यहां पर फिक्स कर दिया कि आई से प्रारंभ हो और पी से अंत हो। वहां पर देखिएगा, वहां लास्ट वाला क्वेश्चन जो कह रहा है पी और एस के मध्य 4 अक्षर लिखे जाएं। ये नहीं कहा कि पी प्रारंभ में आए कि एस प्रारंभ में आए, बताएंगे वहां पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको अलग से बनाएंगे वीडियो। ये हो गया, जो आई और पी का स्थान क्या है, निश्चित है। अतः शेष कितने अक्षर हैं, 10 अक्षरों में से क्या है, N3 था, इंडिपेंडेंस N3, अरे यार N2 3 था, इंडिपेंडेंस N कितनी था, 3 बार था, E क्या था, 4 बार था, और D कितना है, 2 बार है। तो 10 अक्षरों में से, चलिए यहां देख लीजिए ना, ये कितनी बार है, 3 बार है, एक बार जो मिटाना नहीं चाहिए हमको, 4 बार है। ई क्या है, 4 बार, जिसमें ई क्या है, अच्छा ई क्या है, 4 बार है, एन कितना है, 3 बार, ये नहीं मिटाना चाहिए हमको। डी कितनी है, 2 बार है। क्रमचियों की संख्या क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बात समझे, इसको सॉल्व कर लेना भाई घर पर जाके, थोड़ा सा आप भी मेहनत करो। हाँ क्यों भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8, गुणा कर लेना है यार, ठीक है ना। ये रहा 2 सवाल। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग को, मजा आ गया होगा पढ़ने में। कंफ्यूजन मत होना है, जब चारों एक साथ हो तो देख लेना, उसमें क्या सभी भिन्न भिन्न है, सभी भिन्न होगा तो उतने फैक्टोरियल क्या होगा, अलग से विन्यास बनेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिपीट हो गए, और रिपीट में अगर सब एक ही साथ हैं, सब एक ही टाइप के हैं तो एक बनेगा, और उनमें से मान लीजिए कुछ डिफरेंट है और कुछ क्या है अलाइक है, एक समान है, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, सब कुछ समझ में आएगा। बस थोड़ा सा वीडियो हमारा बिना स्किप करते हुए देखिए। बहुत जल्दी हो सकता है कल मैं अनाउंस करूंगा, हो सकता है कल क्या मैं आप लोग को बता दूंगा कि परसों से हो सकता है लाइव क्लास चलाएं, 12th वालों का भी 11th वालों का भी। 12th वालों का हम अनसॉल्व शुरू करेंगे। एक लोग और कह रहे थे बच्चे की निश्चित समाकलन सर शुरुआत से बता दीजिए, हो सकता है परसों लाइव जब हम क्लास में आएंगे यहाँ पर, तो हम आप लोगों को निश्चित समाकलन के पहले हम बताएंगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। 11 12 जो भी देख रहे होंगे सब लोग को बता दीजिएगा, जिससे कि हम कल परसों लाइव जरूर क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि खूब शेयर करिए और जमकर शेयर करिए, और मजा आएगा पढ़ने में। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।